सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टितुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धिः प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दृशद इह यथा हेम भावोपलब्धिः। नाभावः सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस्तत्तपोभिर्न युक्ते रस्त्यात्मानादिबद्धः स्वकृतज फलभुक् तत्क्षयान् मोक्षभागी ज्ञाता द्रष्टा स्वदेह प्रमितिरूपसमाहार विस्तार धर्मा ध्रुव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धि। ये दो काव्य विगत कक्षा में हमने समझे थे। संक्षेप में इनका अर्थ अथवा भावार्थ में आपको बता रहा हूं। आचार्यों ने कहा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भगवानों का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम कहा कि उद्धूत कर्म प्रकृति समुदायान, अर्थात कर्मों की प्रकृति का जो समुदाय था उनको उन्होंने उद्धूत माने नष्ट कर दिया है। जिन्होंने साधितात्म स्वभावान, अर्थात जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धान वंदे, सिद्धों को प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? सिद्धि प्रसिद्ध्यई, सिद्धि की प्रसिद्धि। प्रसिद्धि माने प्रकृष्ट सिद्धि, अर्थात उत्कृष्ट प्राप्ति। तो मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनको प्रणाम करता हूं। और कैसा हूं मैं? तो स्वयं का विशेषण बता रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसा कार्य किया। सो लिख रहे हैं, तत् अनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्ट है। उनके अनुपम गुणों रूपी प्रग्रह माने रस्सी से आकृष्टि माने आकृष्ट होकर के, उसे खींच करके, तुष्ट माने संतुष्ट होते हुए, प्रसन्न होते हुए। अर्थात सिद्ध भगवानों के जो विचित्र गुण थे, विशेष गुण थे, अनुपम गुण थे, उन गुणों से मैं खींचा चला आया और मुझे बड़ी उसमें आनंद की प्राप्ति हुई। अन्य कहीं पर गुण देखे तो उसमें मुझे गुण दिखाई नहीं दिए, अतः मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर प्रश्न आया, सिद्धि किसे कहते हैं? जिस सिद्धि को आप चाह रहे हैं, तो उत्तर लिखा है, सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही, अपने आत्मा की उपलब्धि ही सिद्धि है। कैसे होती है आत्मा की उपलब्धि? प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहाराद, अर्थात उत्तम गुणों के समूह को ढकने वाले जो दोष थे, उन दोषों को ढक देने से या उन दोषों को दूर कर देने से जो आत्मा की उपलब्धि होती है, उसी का नाम सिद्धि है। जैसे यथा यानी जैसे, यह इस संसार में योग्य उपादान की युक्ति से, अर्थात योग्य उपादान का संयोग होने पर, जैसे दृश्यतः माने पत्थर के, हेम भावोपलब्धि ही, सोने का भाव माने उसका जो तत्व है, स्वर्णपना उसमें जो है वह प्राप्त हो जाता है, अर्थात पत्थर भी सोना बन जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी योग्य उपादान के होने पर अपने आत्मा को प्राप्त कर देती है। दूसरे पद्य में यहाँ प्रश्न किया था कि सिद्धि के और भी तो पर्याय मिलते हैं, तो आचार्य ने उनका निषेध किया और बताया कि अभाव सिद्धि ही न इष्टा, हमें अभाव जो है वो सिद्धि नहीं कहना है। अर्थात हमारे यहाँ, हमारे मत में, जैन भगवान आरहंत भगवान के मत में, आत्मा का अभाव ये सिद्धि नहीं है, ये मोक्ष नहीं है। अन्य अन्य लोग मानते हैं, परंतु जैनाचार्य ऐसा नहीं मानते हैं। और न निज गुण हति ही, न ही अपने गुणों की हानि, अर्थात आत्मा का निर्गुण हो जाना, ये भी मोक्ष नहीं है। अपितु क्यों नहीं है? सो बताया, तत् यानी वह, तपो भी ही यानी तपस्या से, न यानी नहीं, अर्थात तपस्या करने से न तो गुणों का नाश होता है और न ही आत्मा का अभाव होता है, और न ही ये युक्ति से सिद्ध है, अर्थात तर्क से भी ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि आत्मा का अभाव ही मोक्ष। अरे आत्मा ही अगर अभाव हो जाएगी, आत्मा का ही मरण हो जाएगा, तो फिर मोक्ष किसका होगा? अतः ये बात सिद्ध नहीं है। आगे कहा कि आत्मा अस्ति यानी आत्मा है। कैसा है? अनादिबद्ध, अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है। स्वकृतज फल भुक, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने वाला है।
और उनके क्षय से मोक्ष को जाने वाला है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अपने शरीर के प्रमाण स्वरूप है अर्थात अपने शरीर के आकार वाला है, उपसमाहार विस्तार अर्थात संकोच और विस्तार गुण वाला है, तथा ध्रुव्योत्पत्ति व्ययात्मा उत्पाद व्यय और ध्रुव्यमय है, तथा अपने गुणों से सहित है, स्वगुण युत है, अपने गुणों से सहित है, क्योंकि इतः अन्यथा इससे अतिरिक्त साध्य सिद्धि ही उस मोक्ष की सिद्धि, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः ऐसा नहीं है ना। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 3 से हम पढ़ने जा रहे हैं और उच्चारण के लिए निवेदन है विनीत जी, वैशाली जी आप कर लेंगे। भैया जी, वो इष्टोपदेश में जहाँ वो दृष्ट आता है, योग्योपादान योगे ने दृष्ट स्वर्णता मता, हाँ, तो वहां भी दृष्ट का मतलब पत्थर ही लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दृश्यत माने पत्थर ही होता है। स्वर्ण पाषाण मतलब जो पत्थर जिससे सोना बनता है, या नॉर्मली दृश्यत का मतलब पत्थर ही होता है। द्रावा, दृश्यत, पाषाण, प्रस्तर इत्यादि पर्यायवाची। भैया जी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, म्यूट कर लें सब लोग ताकि अनावश्यक डिस्टर्बेंस नहीं हो, और जिनसे कहा जा रहा है वो ही अनम्यूट करेंगे। तो मैंने उच्चारण के लिए बोला है विनीत जी, वैशाली जी। हाँ, सत्वंतर बाह्य हेतु प्रभव विमल सद दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात शतदुरिततया व्यंजिता चिन्त्य सारैः कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महा वीर्य सम्यक्त्वलब्धिर् ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणै रद्भुतैर्भासमानः। बहुत बढ़िया, आइए हम सभी बोलते हैं। तत्वंतर बाह्य हेतु प्रभव विमल सद दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात क्षतदुरिततया व्यंजिता चिन्त्य सारै कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महा वीर्य सम्यक्त्वलब्धिर् ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणै रद्भुतैर्भासमानः। संधि विच्छेद सह यहाँ विसर्ग हो जाएगा। भैया जी उच्चारण एक बार और करवा दीजिए। ठीक है, करते हैं। एक मिनट। सत्वंतर बाह्य हेतु प्रभव विमल सद दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात क्षतदुरिततया व्यंजिता चिन्त्य सारैः कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महा वीर्य सम्यक्त्वलब्धिर् ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणै रद्भुतैर्भासमानः। सह तु अंतः बाह्य हेतु प्रभव विमल सद्दर्शन ज्ञान चर्या संपत, यहाँ संपद्येति लिखा है, संपत हेति
है ना, यहाँ पर जो है संधि के निमित्त से, व्यंजन संधि के निमित्त से हकार को ध में परिवर्तन हुआ है और त जो है वो वहां पर तृतीय वर्ण हो गया था, त थ द, इस तरह से। तो संपत हेति प्रघात क्षत दुरिततया, देखिए अंतः से लेकर के और दुरिततया यहां तक ये पूरा एक पद बनाया है ना, इतने सारे शब्दों का समास करके आचार्य भगवान ने पूरा एक पद बनाया। तो एक तरह से ये गंभीर रचना भी है ना, इसमें थोड़ा सा बड़े वाक्यों का या बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये आचार्य महाराज के विशेष ज्ञान को द्योतित करता है कि उनके अंदर कितना विशाल ज्ञान था। और आगे व्यंजित अचिंत्य सारैहि, है ना, दीर्घ संधि हो गई है, व्यंजित अचिंत्य सारैहि कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त्व लब्धि, लब्धि ही, आगे जो ज्योति के ऊपर रह था ज्यो में, वह रकार का विसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। पुनः ज्योति ही वातायन आदि स्थिर परम गुणै ही, है ना, यहाँ र जो निकला हुआ है, र में से विसर्ग निकलेगा, तो परम गुणै ही अद्भुतै ही भासमान, है ना। नियम हमने बताया आपको पूर्व में कि विसर्ग से पहले आकार से भिन्न कोई वर्ण आ रहा हो और बाद में स्वर हो तो उसको र हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो गया है, चूंकि विसर्ग से पहले आई की मात्रा है तो विसर्ग को र हो गया। तो परम गुणै ही अद्भुतै ही भासमान, क्या मतलब है इनका? यहाँ आचार्य भगवान सिद्धों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको अगले दो काव्य में आज हमें बताएंगे। कह रहे हैं वह आत्मा कैसा है। पिछले काव्य में या उस मुक्ति के विषय में बताया गया था कि अभाव वाली सिद्धि हमें इष्ट नहीं है ना, इत्यादि हमको कहा गया था। अब यहाँ बता रहे हैं सह तू, वह तो, है ना, वह कौन है? वह आत्मा। वह आत्मा कैसा है? अंतः बाह्य हेतु प्रभव विमल, अर्थात अंतरंग बहिरंग, हेतु माने हेतु अर्थात निमित्त। एक मिनट, ये स्क्रीन ऐसे क्यों आ जाती है वाली बात से इसमें? हाँ, वह तो अंतरंग, बाह्य माने बहिरंग, हेतु माने कारण। तो दो कारण हुए, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। इन दोनों कारणों से प्रभव माने उत्पन्न होने वाला, तो दोनों कारण मिल गए। अंतरंग हेतु माने कर्मों का उदय हो गया एक तरह से, और बाह्य अथवा जो भी करण इत्यादि कहेंगे, लब्धियां कही गई है, वो लब्धियां इत्यादि मिलकर के बहिरंग हेतु इत्यादि के मिलने पर प्रभव उत्पन्न होने वाला जो विमल यानी पवित्र, निर्मल, सद दर्शन यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, चर्या माने सम्यक चारित, ये सद तीनों के साथ लगा लेंगे तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित, इन तीनों रूपी संपत, इनकी जो संपत्ति है, इनकी जो हमें लब्धि हुई है ना, कैसे हुई? अंतरंग और बहिरंग हेतुओं के निमित्त से, उनके उपस्थित होने पर जो उत्पन्न हुआ है पवित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चालित रूप संपत्ति। अब वो संपत्ति ही क्या है? हेति है। हेति माने शस्त्र है, एक प्रकार का शस्त्र है। उस शस्त्र के, है ना, रत्नत्रय रूपी शस्त्र के प्रघात माने घात से, वार से, प्रहार से क्षत अर्थात नष्ट हो गए हैं, दुरित माने पाप, इस वजह से। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि अंतरंग और बहिरंग हेतुओं से उत्पन्न निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चालित रूपी जो संपत्ति है, वो संपत्ति ही काम कर रही है शस्त्र का। उस संपत्ति रूपी शस्त्र से प्रहार करके जिन्होंने पापों को नष्ट किया है। पाप भी कौन से? यहाँ पर दुरित का मतलब लेना है घातिया कर्म। तो घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है, 4 घातिया कर्म नष्ट कर दिए। फिर उससे क्या हुआ? व्यंजित अचिंत्य सारैहि, व्यंजित माने प्रकट हुई है, अचिंत्य माने फल अकल्पनीय, जिनको हम चिंतन भी नहीं कर सकते, इतने विचित्र, इतने विशाल या ऐसे महिमा के साथ में, सारैहि माने फलों से। तो प्रकट हुए हैं जिनको अकल्पनीय फल, महिमावंत फल अर्थात केवल ज्ञान रूपी जो फल उत्पन्न हुआ है, ऐसे फलों से केवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त लब्धि, अर्थात ये पूरी पंक्ति एक ही है, परम गुण ही तक, है ना, लब्धि से लेकर के यहाँ कैवल्य से लेकर के परम गुण ही तक। अब इसका क्या मतलब है देखें। कैवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान,
दृष्टि अर्थात केवल दर्शन, प्रवर सुख विशेष उत्तम सुख, प्रवर माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ, सुख माने सुख अर्थात अनंत सुख, महावीर्य और हो गया इससे अनंत वीर्य। इसके अतिरिक्त सम्यक्त्व अर्थात सम्यक्त्व लब्धि ही, जो लब्धियां होती है भगवान को, 9 केवल लब्धियां कही गई हैं, वे लब्धियां। ज्योति ही, ज्योति माने प्रकाश पुंज, जो कि भगवान के शरीर के पीछे भामंडल बना होता है, वह वातायन अर्थात वातायन बोलते हैं पंखे को, जिससे वायु का अयन होता है। वैसे तो खिड़की को भी बोलते हैं जिससे वायु आती है, वैसे वातायन का यहाँ हमको लेना है भगवान की जो दोनों तरफ चंवर डुराए जाते हैं, वो चंवर है ना। वातायन का मतलब वायु आती है जिससे, है ना, जिस प्रक्रिया से वायु आए उसे वातायन कहते हैं। तो यहाँ पर वातायन का मतलब है चंवर। उन आदि इत्यादि स्थिर परम गुण ही, स्थिर और परम गुण जो हैं, ऐसे विशेष गुणों से जो कैसे हैं, अद्भुत ही, बड़े ही अद्भुत हैं, उनसे भासमान शोभायमान होता हुआ। यहाँ पर मान शब्द आया है, पूर्व में हम परिचित हो चुके हैं। शानच प्रत्यय मतलब प्रक्रिया हो रही है, भगवान ऐसे विराजित होते हैं और उनसे शोभायमान रहते हैं। अभी काव्य का अर्थ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस काव्य का लिंक अगले काव्य से भी है। दोनों में मिलाकर के आचार्य महाराज ने पूरा वर्णन किया है। तो इसको हम युग्मक या युगल इत्यादि बोलते हैं। और इस तरह से जो है ये अर्थ एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं। भैया जी इसमें प्रवर, आत्मा तो भैया जी इसमें प्रवर सुख और सम्यक्त्व लब्धि को अलग अलग क्यों लिया, जबकि दोनों मोहनीय कर्म के नाश से ही हैं मेरे ख्याल से। ठीक बात है, इस पर करते हैं विचार, एक मिनट बात करते हैं। हाँ, पुनः एक बार देखें। वह आत्मा तो अंतरंग बहिरंग हेतुओं से उत्पन्न निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी संपत्ति ही है शस्त्र। उस शस्त्र के प्रघात से नष्ट किए हैं पाप जिसने। इस वजह से व्यंजित अचिंत्य सारई ही अर्थात उत्पन्न हुए हैं अकल्पनीय फल जिनको, अर्थात बड़े ही महिमावंत फल हैं जिनके पास में, ऐसे अकल्पनीय फल प्रकट होकर के और कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त्व लब्धि ज्योति वातायन आदि स्थिर परम गुण ही अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और सम्यक्त्व लब्धि। अब ये 9 लब्धियां हैं, इस पर हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये सम्यक्त्व लब्धि और उसके उपरांत ज्योति ही, वातायन अर्थात जो चंवर है इत्यादि स्थिर और परम है ना, इनमें से स्थिर गुण है क्योंकि आत्मा के साथ में शाश्वत रहने वाले गुण है ये केवल ज्ञान इत्यादि, और परम गुण है, उत्कृष्ट गुण है, ऐसे अद्भुत गुणों से भासमान अर्थात जो शोभायमान हो रहा है। चलिए, जिज्ञासा आपकी आई है, उस पर अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। अभी 9 लब्धियां जो होती है, नव केवल लब्धि रमाधरन, 9 केवल ज्ञान की लब्धियां जो है वो यहाँ हमको ग्रहण करनी चाहिए। और नहीं, 9 लब्धि में भी सम्यक्त्व और प्रवर सुख तो एक ही बात हुई ना। हाँ, सम्यक नहीं, इसको लब्धि को सम्यक्त्व के साथ जोड़े अपन, है ना। सम्यक्त्व को प्राप्त, यहाँ लब्धि, इसमें थोड़ा सा एक डाउटफुल चीज है, यहाँ लब्धि ही शब्द आ रहा है और ये हमको भी उसमें थोड़ा क्लियर कम हो रहा था, क्योंकि लब्धि को अगर कंटिन्यू जोड़ते हैं तब तो ठीक है। अब यहाँ लब्धि ही शब्द कर दिया इन्होंने। इस पर अभी उत्तर मुझे नहीं बन पा रहा है, इस पर चिंतन करके अथवा विद्वानों से पूछ करके मैं आपको कल स्पष्ट करूंगा। जी जी जी। चलिए देखें। वह आत्मा तो अंतरंग और बहिरंग निमित्तों से उत्पन्न निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की संपत्ति रूपी शस्त्र के प्रहार से पापों को नष्ट करने के कारण अकल्पनीय फलों को प्रकट करते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सम्यक्त्व लब्धि, भामंडल, चंवर आदि अद्भुत व स्थिर परम गुणों से शोभायमान होता हुआ, है ना। इस तरह से ये विशेष बात कही उन्होंने। अब इसमें लब्धि पर जो डाउट है, लब्धि के कई अर्थ हैं, है ना। हालांकि सम्यक्त्व पर है मेन डाउट तो आपका जो है कि अनंत सुख भी कह दिया है और सम्यक्त्व भी कह दिया है। यद्यपि भैया जी इसमें लेकिन जो हिंदी में अभी है उसमें तो सम्यक्त्व के बाद भी कॉमा लगा है।
और लब्धि मतलब कुछ अलग अलग लिया है दोनों को? लब्धि को अलग किया है, नहीं कोमा नहीं कहेंगे उसको, आप डेश कहेंगे शायद, हाइफन है वो तो जुड़ा हुआ है। नहीं, हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, जो अभी आपने पढ़ा, उसमें देखिए, जैसे अनंत वीर के बाद वहां भी हमने कॉमा है, कोमा लगाया, सम्यक ठीक के बात है, बाद भी कॉमा है, फिर लब्धि के बाद। जी जी जी, एक मिनट, इसमें गुरु जी जो है अपने आचार्य श्री, उन्होंने भी पद्यानुवाद किया है, जो हमने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें पीडीएफ में पद्यानुवाद उपलब्ध है। एक बार जरा उस पर देख करके अपन और अर्थ जानने का प्रयास करते हैं आचार्य श्री हाँ ने क्या लिया है। भैया जी, पीडीएफ कौन से ग्रुप पर भेजिए? सामायिक पाठ वाले हाँ ग्रुप बिल्कुल, पर है सामाजिक क्या? वाले ग्रुप में भेजी हुई है। देखिए उन्होंने लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, नहीं तो भीतर कल फिर भेज यथा जात हो रत्न त्रय का खड्ग लिए, घाति कर्म पर महाघात कर प्रकटे रवि से अंग लिए, छत्र चंवर भासुर भामंडल समवसरण पा आप्त हुए, अनंत दर्शन बोध वीर्य सुख समकित गुण चिर साथ हुए। इसमें आचार्य श्री ने भी जो है अनंत दर्शन बोध वीर्य सुख और समकित गुण को ग्रहण किया है। तो ये जो है उनमें शायिक सम्यक दर्शन भी तो होता ही है, आचार्य उनके पास जो है ना केवल दर्शन के रूप में जो है, आज पर और कल करेंगे चर्चा, नहीं बन पा रहा। भैया जी जो ये सम्यक तो लब्धि जो ली है ना, हाँ जय भैया जी, जी जो जी ये बोलिए। सम्यक्त के संग जो लब्धि जो जोड़ा है ना, तो सम्यक्त का यहाँ पे शायिक भी ले सकते हैं, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि के में जो लब्धि है उसमें शायिक लगता है, शायिक दान, शायिक लाभ, भोग उपभोग वीर, इस तरह से। ठीक बात है, लेकिन वो जो चार चीजें आने वाली हैं वो बाद में, जो 5 प्रकार की आप कह रहे हैं वो अगले उसमें आ रही है शायद, क्योंकि वो अघातीय कर्म के उदय से जो होने वाली हैं, नहीं परंतु ये उसी में आ जाएगा ना, दान लाभ भोगो भोग वीर इत्यादि। ये तो 9 लब्धि तो इसमें ही आएगी ना, जी 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 बिल्कुल इसी में आ जाएंगे। 9 लब्धियां तो इसी में आएंगी। हाँ तो उसको ग्रहण करना सम्यक का चाहिए। मतलब यदि यहाँ शायिक लिया है तो ठीक है। ठीक बात है, चलिए इस पर और चिंतन अपेक्षित हमें लग रहा है अभी, करके इसको हाँ, अभी तो कंटिन्यू करिए आप भैया जी। ठीक बात, ठीक बात। सम्यक लब्धि के बाद भामंडल संवर। पद्य क्रमांक 4 उच्चारण के लिए पर्व, पर्व जैन जी आप यदि अनम्यूट कर लें। ठीक, हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। पर जानन पश्यन् समस्तम, जानन पश्यन् समस्तम, सममनुपरतम, सममनुपरतम, संप्रत्रेप्यन्वितन्वन्, संप्रत्यन्वितन्वन्, संप्रत्रेप्यन्वितन्वन्, संप्रत्यन्वितन्वन्, धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं, धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं, निचितमनुसभम्, निश्चितमनुसभम्, प्रीणयन्नीशभावम्, प्रीणयन्नीशभावम्, कुर्वन् सर्वप्रजाना, कुर्वन् सर्वप्रजाना, मपरमभिभवन्, मपरमभिभवन्, ज्योतिरात्मानमात्मा, ज्योतिरात्मानमात्मा, आत्मन्येवात्मनासौ, आत्मन्येवात्मनासौ, क्षणमुपजनयन्, क्षणमुपजयन्, जयन् नहीं जनयन्, क्षणमुपजयन्, सत्स्वयंभुः प्रवृत्तः, सत्स्वयंभुः प्रवृत्तः। चलिए सभी एक साथ बोलेंगे। जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरतं, संप्रत्रेप्यन्वितन्वन्, धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं, निचितमनुसभम्, प्रीणयन् नीशभावम्, कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन्, ज्योतिरात्मानमात्मा,
आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभुः प्रवृत्तः। पुनः एक बार उच्चारण। जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरतं सम्प्रतृप्यन् वितन्वन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुसभं प्रीणयन्नीशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभुः प्रवृत्तः। क्या कह रहे हैं? जानन पश्यन समस्तम समम अनुपरतम, समम और उसमें से अनुपरतम शब्द हमें निकालना है। उसके उपरांत संप्रतृप्यन, ये शब्द एक ही है परंतु इसमें सम प्र इत्यादि उपसर्ग लगाने से थोड़ा बड़ा है। संप्रतृप्यन वितन्वन धुन्वन ध्वांतम नितांतम निचितम अनुसभम, यहाँ से निचितम अनुसभम प्रीणयन ईशभावम, प्रीणयन ईशभावम कुर्वन् सर्वप्रजानाम अपरम अभिभवन ज्योतिः आत्मानम आत्मा आत्मनि एव, यहाँ पर आत्मन्येव, कल भी ऐसा शब्द आया था। सो आत्मनि एव, ई और ए को मिलाकर के यण संधि हो गई तो ई के स्थान पर यह हो गया, इसलिए आत्मन्य ऐसा दिख रहा है। आत्मनि एव फिर आत्मना, यहाँ पर भी व में जो अ था उसको और आगे आ को मिलाकर के दीर्घ आकार हो गया तो वात्मना दिखाई दे रहा है, परंतु संधि विच्छेद करने पर एव आत्मना असौ, यहाँ भी दीर्घ संधि। क्षणम उपजनयन सत स्वयंभूः प्रवृत्तः, प्रवृत्तः अर्थात प्रवृत्त होता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वह सिद्ध कैसे बनता है कोई जीव, तो आधे विशेषण पहले बता चुके हैं, चार घातियां नष्ट करके कैसे कैसे कार्य होता है। फिर उस समय क्या और होता है सो बता रहे हैं। देखें, जानन पश्यन समस्तम, समस्तम सभी पदार्थों को, है ना, तीनों लोक में जितने भी पदार्थ हैं उन सबको समम एक साथ, एक क्षण में बिल्कुल एक साथ, जानन जानते हुए, पश्यन देखते हुए। यहाँ पर ये अन की जो ध्वनि आ रही है सब जगह धुन्वन, है ना, और भी वितन्वन, उपजनयन, ये सब क्षत्रि प्रत्यांत शब्द हैं। दो प्रत्यय होते हैं क्षत्रि और शानच, ये दोनों कोई क्रिया जब चल रही होती है उसमें आता है ना, क्रिया का जारी रहना जब दिखाई देता हो तो उसमें क्षत्रि प्रत्यय को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी पदार्थों को एक साथ जानते हुए और देखते हुए तथा अनुपरतम, अनुपरत उपरत बोलते हैं किसी विषय राग को प्राप्त करना, उपरत माने उसमें जुड़ जाना, रत हो जाना, लेकिन अनुपरतम अर्थात विषय राग को त्याग करते हुए, विषय राग के अभाव को, है ना, अनुपरत को अर्थात विषय राग के अभाव को वितन्वन विस्तृत करते हुए, अर्थात उनके पूर्ण वैराग्य को प्राप्त करते हुए, सभी प्रकार के विषयों से विरक्त होते हुए, संप्रतृप्यन, सम अर्थात उत्कृष्ट रूप में, प्रकृष्ट माने प्रकृष्ट रूप में, तृप्यन तृप्त होते हुए अर्थात सुखी होते हुए, आत्मा में ही जो है सभी पदार्थों को एक साथ जान करके देख करके और फिर भी उनमें जो है विरक्त नहीं हो रहे हैं, जानते देखते हैं, ज्ञातादिष्टा स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, परंतु अनुपरत हैं, अर्थात उन सभी पदार्थों में राग से रहित उस राग वैराग्य भाव को वितन्वन यानी फैलाते हुए अर्थात प्रकट करते हुए। कैसे हम ले सकते हैं कि भगवान जो है अपने स्वरूप से हमें सभी विषयों को जानते हुए भी उनमें विरक्ति को प्रकट करते हैं और फिर भी संप्रतृप्यन बड़े ही तृप्त यानी सुखी होते हुए, धुन्वन नष्ट करते हुए, किसको, ध्वांतम यानी अंधकार को, किस अंधकार को, कैसा वो अंधकार, नितांतम निचितम, जो अत्यंत व्याप्त है, संसार में जो मोह रूपी अंधेरा अत्यंत व्याप्त है, घना है, उस घने मोह अंधकार को धुन्वन यानी नष्ट करते हुए,
और क्या करते हैं, अनुसभम, संपूर्ण सभा को, जो 12 सभाएं लगती है उनकी समोषण की पूरी सभाओं को प्रीणयन अर्थात प्रसन्न करते हुए, प्रीणन मतलब उनको प्रसन्न करना, प्रीण धातु होती है, ये प्रसन्न करने के अर्थ में आती है, प्रीणाति अर्थात प्रेम करना, प्रसन्न करना। तो सभी सभा को जो है बड़ा ही सुख देते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। और ईश भावम कुर्वन, ईश भाव को अर्थात स्वामी भाव को, ईश्वरत्व को है ना, स्वामी पने को प्राप्त करते हुए। किसका स्वामी पना, सर्व प्रजानाम, सभी प्रजाओं के स्वामित्व को प्राप्त करते हुए। पूरे 3 लोक के नाथ उस समय बन जाते हैं वे, ऐसे 3 लोक के नाथ पने को प्राप्त करते हुए। फिर अपरम अर्थात दूसरे जो ज्योति ही यानी प्रकाश हैं, अर्थात सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जितने भी ज्योतिष ग्रंथ हैं, ज्योतिष ग्रह इत्यादि हैं, उन सबको अभिभवन तिरस्कृत करते हुए, क्योंकि उनके आगे भी फीके पड़ जाते हैं, तो अनेक प्रकार के दूसरे ज्योतिर्मय पदार्थों को अभिभवन अर्थात अभिभव करते हुए, अभिभव बोलते हैं अपमान करना या तिरस्कार करना, तो उनको तिरस्कृत करते हुए। आत्मानम, आत्मा को, आत्मा यानी वह आत्मा, आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, आत्मना स्वयं आत्मा के द्वारा, असौ यानी वह कौन, वह आत्मा, क्षणम उपजनयन अर्थात उसी क्षण प्राप्त करते हुए, सत स्वयंभू प्रवृत्तः, है ना, सत स्वयंभू अर्थात समीचीन स्वयंभू, वास्तविक स्वयंभू। संसार में स्वयंभू के नाम से अन्य देवता माने जाते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वास्तविक स्वयंभू, सच्चे स्वयंभू प्रवृत्त माने बन जाते हैं, वह आत्मा सही स्वयंभू बनता है। ठीक है, तो उसी क्षण में जो है वह आत्मा ऐसा बन जाता है। तो 2 काव्यों के अंतर्गत अभी हमको 4 विशेषताएं बताई, 4 घातीय कर्मों के नाश की विशेषता बताई है, आगे हमको अगली काव्य में बताएंगे। फिलहाल हम इनका एक बार पुनः व्याख्यान जानते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि सभी पदार्थों को एक साथ जानता हुआ, देखता हुआ और उसमें भी विषय राग के अभाव को विस्तृत यानी फैलाता हुआ माने प्रकट करता हुआ, और अत्यंत तृप्त होता हुआ और अत्यंत व्याप्त मोहांधकार को नष्ट करता हुआ तथा संपूर्ण सभा को प्रमोदित करता हुआ, सभी प्रजाओं के स्वामित्व को करता हुआ, अन्य सभी प्रकाशमान पदार्थों को तिरस्कृत करता हुआ और आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करता हुआ, वह आत्मा वास्तविक स्वयंभू होता है। ठीक है ना, वह वास्तव में स्वयंभू बन जाता है। इस तरह से ये 2 काव्य आज हमने यहाँ पर समझे हैं, और जिज्ञासा यदि आपकी इसमें हो तो हमें बताइएगा। महोदय निचितम शब्द का क्या अर्थ होगा? हाँ, पारस जैन बोल रहे हैं सर्वप्रथम, बाकी लोग प्लीज हैंड रेज करके ही बोलें। हाँ पारस भाई। निचितम महोदय। निचितम, निचित का मतलब व्याप्त, वैसे तो इकट्ठा किया हुआ भी होता है, लेकिन निचित शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से व्याप्त एक है। नितांतम निचितम, जो अत्यंत इकट्ठा हो रहा है, अत्यंत व्याप्त हो रहा है, ऐसे फैले हुए अंधकार को। अस्तु महोदय। भैया जी स्वयंभू का क्या अर्थ होता है? स्वयंभू स्तोत्र भी स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब शाब्दिक अर्थ इसका होता है जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वयंभू कहते हैं। लोक में ये मान्यता है कि ये संसार की उत्पत्ति किसने की, तो उसमें अलग अलग प्रचलन चलते हैं वैदिक मान्यता इत्यादि में कि इस लोक की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी भी विष्णु के नाल में एक कमल उगा हुआ है, वहां से उत्पन्न होते हैं, और शंकर जी को वो स्वयंभू मानते हैं कि शंकर भगवान स्वयं उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। परंतु यहाँ आचार्य महाराज जैन मत के अनुसार स्वयंभू शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि सच्चे स्वयंभू तो ये हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप ही बिना किसी पर पदार्थ की सहायता से अपने आत्म ज्योति को प्राप्त किया है, इसलिए सच्चे स्वयंभू हैं। तो भैया जी एक छोटा सा और था कि ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ये जैसे शब्दों के बीच में डैश रहता है, जैसे सर प्रजाना कुछ में नहीं रहता है, तो इसका क्या अभिप्राय होता है? ठीक बात, डैश का एक्चुअली 2 प्रयोजन हमें दिखाई देते हैं इस समय। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे काव्य जो आपके सामने, इसमें क्या है, वैसे तो इसका मतलब है कि वे दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा में शब्द या पद उसे कहते हैं जिसमें विभक्ति लग जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि सर्व प्रजानाम, है ना, ये शब्द आया, यहाँ देखो पदच्छेद में देखिए आप, सर्व प्रजानाम,
इन दोनों के बीच में हमने डेश लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि सर्व के बीच में कोई विभक्ति नहीं थी। सर्व के अंदर हमने शब्द विभक्ति नहीं जोड़ी, अपितु सर्व और प्रजा इन दोनों शब्दों का समास करके, है ना, और फिर विभक्ति जोड़ी। तो ये बताने के लिए कि ये दोनों शब्द एक ही हैं, इसलिए डेश लगाया। डेश लगाना अनिवार्य नहीं है, ये इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि आजकल पाठी लोग हैं जिनको संस्कृत तो बहुत ही कठिन होता है पढ़ने के लिए, वो बड़े शब्द को देख करके घबरा जाते हैं कि पढ़ी नहीं जाती बिल्कुल, इसलिए बीच में डेश लगा दिए जाते हैं। बाकी डेश लगाना ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। उच्चारण की सहूलियत के लिए डेश लगाया जाता है और ये इस बात को बताता है पूरा का पूरा शब्द एक है, इसमें समास या संधि हो गई है, इस बात की सूचना। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ भैया जी, जो 3rd नंबर का काव्य था उसमें लब्धि आवाज शब्द बहुत आ रही है, बात जरूर म्यूट कर लें प्लीज। भैया जी, जो 3rd नंबर के काव्य में जो लब्धि शब्द आया है, क्या वो प्राप्त लब्धि का एक शाब्दिक अर्थ प्राप्ति भी होता है? बिल्कुल होता तो है। क्या वहाँ प्राप्ति के उद्देश्य से तो नहीं लिया गया वो कि भगवान जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तो वो इन्हीं चीजों की प्राप्ति करते हैं? हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि आगे विसर्ग भी आ रहा है, इस पर हमको जैसा हमने कहा भी था कि डाउट हो रहा था, वो क्लियर हो रहा अभी, और ये आपके कथन से सही हो रहा है कि जिसने लब्धि माने प्राप्त कर ली है, प्राप्त कर लिया, हाँ, प्राप्त की है जिसने, ये विशेषण बन जाएगा उनका, है ना। तो सह तू यानी वह तो, वह कौन? जो केवल ज्ञान, दर्शन, प्रबल सुख, महावीर, सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे वे, ये इसका अर्थ होगा। अभी ठीक हुआ, इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे और पीडीएफ बनाते समय इसमें ठीक कर देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और कोई जिज्ञासा? समय कितना हो गया? हाँ अभी है भैया जी, काव्य नंबर 4 का एक बार शाब्दिक अर्थ पुनः। अच्छा देखिए एक बार, जानन पश्यन समस्तम, समस्तम यानी सभी पदार्थों को, समम यानी एक साथ, जानते हुए और देखते हुए, पश्यन माने देखते हुए, अनुपरतम वितन्वन, अनुपरत, उपरत का मतलब होता है किसी चीज में आसक्ति करना, और अनुपरत यानी अनासक्ति भाव हो जाना, वैराग्य भाव हो जाना। तो विषय राग के अभाव को अथवा अनासक्ति को वितन्वन अर्थात विस्तृत करते हुए, फैलाते हुए, और संप्रतृप्यन अत्यंत तृप्त होते हुए, स्वयं आत्मा में बड़े संतुष्ट होते हुए, और कैसा है? नितांतम निचितम ध्यानतम, अत्यंत, नितांत माने अत्यंत, अत्यधिक, निचित माने एकत्रित, व्याप्त, सर्वत्र जो व्याप्त है, ऐसे ध्यानतम यानी अंधकार को, और यहाँ है आगम से लेना चाहिए मोहांधकार को, धुन्वन यानी नष्ट करते हुए, और अनुसभम संपूर्ण सभा को प्रीणयन अर्थात प्रसन्न करते हुए, क्योंकि सारी सभा के लोग बड़े खुश होते हैं उस समय जो भी समोषण में बैठते हैं, और सर्व प्रजानाम संपूर्ण प्रजाओं के ईश भावम कुर्वन, ईश भाव को करते हुए, अर्थात सभी प्रजाओं का स्वामित्व उनके अंतर्गत आ जाता है, ऐसे इन लोग के नाथ पाने को प्राप्त करते हुए, पुनः अपरम ज्योति, अन्य जो ज्योति है, अन्य जो प्रकाश के पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, उनको अभिभवन यानी तिरस्कृत करते हुए, क्योंकि भगवान के समक्ष उनका तेज कुछ भी नहीं रहता है, और इस तरह से वे आत्मा को आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा ही, असौ आत्मा यानी वह आत्मा, क्षणम उसी क्षण, क्षण शब्द है क्या इसमें? उपजयना, उसी क्षण जो है उपजन यानी प्राप्त करते हुए, क्षण मात्र में ही जो है प्राप्त करते हुए, सत स्वयंभू, सच्चे स्वयंभू प्रवृत्त माने बन जाते हैं। तो एक क्षण मात्र में ना अपने कर्मों को नाश करते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस होती है इस समय। जैसे ही मोनी कर्म का नाश हुआ, क्षण मात्र में 12वें से 13वें गुण स्थान में प्राप्त होते हैं और अपने जो है इस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पूनम जी कुछ कह रहे हैं, अंतिम जिज्ञासा नहीं बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। पर्व जी आत्मा किसका करता है? चेतन कर्म एक भाव साथ में करता बोलें, एक एक करके बोलिए। है। कर्म का मात्र शुद्ध भाव का, चलिए ठीक है, लगता है बदल कर्म आत्मा मतलब हाँ प्रीति जी कुछ कह शुद्ध रहे हैं भाव क्या? का करता है, शुद्ध भाव का।
इसके ऊपर क्या होता है, एक बार पता वापस पढ़िए ना, स्लो टाइम नहीं दिया था, बहुत आवाज भी था, नेट भी। चौथा नंबर फिर से पढ़ के बताइए ना एक बार, नेट प्रॉब्लम। अभी देखो समय हो गया थोड़ा सा अगली क्लास का, अतः क्षमा चाहते हैं आप, या तो रिकॉर्डिंग से उसको पढ़ लीजिए एक बार, अन्यथा कल उच्चारण करेंगे तब आप भी पढ़ लीजिएगा ना। आइए अगली कक्षा किस विषय की है? सिरिजीण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहहरि, जनमण हारी गणहर धारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथय राणम दिव जुणिम जो, पढ़ई सुनई मई ये धारई, नाणम सुखमणंतम धैर्य, सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। 9 बार नमोकार।